हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लेके चल रहे थे शेषफल पर आधारित क्वेश्चन, जिसमें से हमने आपको शेषफल कैसे निकालते हैं बताया था। ये कुछ क्वेश्चन रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, जैसे कि पहला सवाल है 67 की पावर 67/68। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप देख पा रहे होंगे 67 की पावर 67/68। जैसे ही हम 67 को 68 से भाग देंगे तो आपका जो शेषफल आएगा वो आएगा -1। तो -1 की पावर हो जाएगा 67/68। अब देखो दोस्तों, ध्यान दो, जैसे ही हम किसी एक के ऊपर चाहे जितनी भी पावर लगा दें वो हमेशा उसका मान 1 ही रहता है, लेकिन इसके ऊपर जो पावर है वो विषम है, इसलिए -1 रहेगा, नीचे हो जाएगा 68। तो जब ऊपर शेषफल माइनस में है तो हम शेषफल का जो फाइनल जवाब है आंसर प्लस में देते हैं, तो इस -1 को हर से घटा देंगे तो 68 से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 67। ये आपका शेषफल है। दूसरा सवाल देख लो, 29 की पावर 28/30। देखना दोस्तों, ध्यान देना, जैसे हम 30 से 29 को भाग देंगे तो शेषफल -1 आएगा, लेकिन इसकी पावर जो है वो कितनी 28 है। तो 28 की पावर, तो 1 की पावर 28 है, 28 सम है, तो इसका जो एक जो है ये आएगा किस में, प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये आएगा प्लस में। तो जब ये प्लस में आएगा नीचे हो जाएगा 30, जो इसका शेषफल होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और भी कुछ सवाल देखते हैं दोस्तों, जैसे एक है सवाल 5 की पावर 250/5। ध्यान दो दोस्तों, हमने इस प्रकार के सवाल में आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 5 की पावर 250 है, तो इसका मतलब ये है कि 5 × 5 × 5 हम कितनी बार लिखें, 250 बार। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे 250, तो 5 की पावर 250 है, तो 5 को अगर हम ऐसे 250 बार लिखना है, 5 × 5 इसका मतलब यही है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3 × 5 की पावर 247। 250 से 3 कम कर दो, 247 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 × 5 की पावर 247/250। अब देखो दोस्तों, ध्यान दो, 5 की पावर 3 का मतलब है पचम 25×5 = 125। 5 की पावर 3 का मतलब 125। 125 से जब हम 250 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 247 बटे हो जाएगा दोस्तों आपका 2। जब हम 2 से 5 को भाग देंगे तो 2 दूनी 4, शेषफल आपका कितना बचा, 1। और 1 की पावर कितना है, 247/2। एक की कितनी भी पावर हो उसका मान हमेशा 1 ही रहता है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो दोस्तों ध्यान, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे कितना था, 250। तो हमें फिर से 250 लाना है, तो 150 से क्या करना पड़ेगा, सॉरी, इसको हमें 125 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से, 125 से। तो ऊपर हो जाएगा 125, नीचे हो जाएगा 250। तो ये जो आपका शेषफल आएगा वो आएगा 125। ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और देखो एक सवाल से, चौथा सवाल है 3 की पावर 54/54। देखो दोस्तों, ध्यान दो, 3 की पावर 54/54, इसका मतलब है 3 को हम लिख सकते हैं 54 बार, 3 × 3 × 3। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि देखते हैं हम 3 को कितनी बार गुणा करें कि 54 से कट जाए। तो 3×3 = 9, 9 से भी 54 कट जाएगा, 3 से, और 9×3 = 27, 27 से भी 54 कट जाएगा। लेकिन अगर 3 की पावर 4 लेते हैं तो 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लेंगे 3 की पावर 3 × 3 की पावर 54 से 3 निकाल दिया हमने, कितना बचा, 51/54। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 की पावर 3 का मतलब है 27, और 27 से जब हम 54 को भाग देंगे तो 27 दूना 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 51/2।
जब हम 2 से 3 को भाग देंगे तो 2 एकन 2, जो आपका शेष फल बचेगा वो बचेगा 1, 1^51/2। तो 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगा तो उसका मान वही रहता, तो हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे था 54, यहाँ पे 2 में 54 लाने के लिए फिर से क्या हमें करना पड़ेगा, 27 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 27 एकन 27 बटे कितना, 27 दूना 54। तो आपका जो शेष फल आएगा कितना आएगा दोस्तों, 27 आएगा। कितना आएगा, 27। चलो आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं एक नई विधि। ये तो हमारा पिछला रिवीजन था, हालांकि कल हमने बताया भी था आपको टोसेंट विधि के बारे में। तो अभी हम टोसेंट विधि पर आधारित सवाल हल करवाने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि ये टोसेंट विधि क्या होती है। ध्यान दें दोस्तों, टोसेंट विधि टोसेंट विधि टोसेंट विधि में क्या होता है दोस्तों, इसमें हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर 1 सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, और दूसरा टोसेंट। तो हम टोसेंट कैसे निकालते हैं सहअभाज्य संख्या का, वो देख लो। हमारी सहअभाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं, ध्यान देना दोस्तों। जो हमारी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं जैसे 5,8, 8, 9, 1, 3। मतलब जो संख्याएं जिनके गुणनखंड सिर्फ एक ही हो और दूसरा कोई भी संख्या उनसे विभाजित ना कर रही हो, तो उसका जिसका HCF एक ही होगा वो आपकी सहअभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 5 है, 5 का गुणनखंड होगा 1 और 5, और जो 8 है 8 का गुणनखंड होगा 2, 4 और 1 और 8। इसमें से दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 8 और 9 का 8, इसमें भी कोई, ये हमारी कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 7, 11। तो ये, लेकिन अगर जिससे मान लो 9 और 12 है, ये हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 3 से कटेगा और 12 भी 3 से कटेगा। इन दोनों में जो HCF कॉमन क्या है, 3 है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्याओं से हम कैसे टोसेंट निकालते हैं वो देखना है हमें। सहअभाज्य संख्याओं से हम टोसेंट कैसे निकालते हैं दोस्तों, आजा ध्यान दो। देखो, जैसे मान लिया कि आपको कोई संख्या दी है a, और बोला गया कि इसका टोसेंट निकालो। तो a का टोसेंट निकालने के लिए हो जाएगा t बराबर a इंटू 1-1/a। नहीं समझ में आया ना? जैसे और देख लो, जैसे दिया हुआ है n बराबर है a गुणे b गुणे c। इसका टोसेंट निकालना, तो टोसेंट बराबर t बराबर हो जाएगा n इंटू 1-1/a इंटू 1-1/b इंटू 1-1/c। ये हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा अभी आपके, आना भी नहीं चाहिए, कि हम समझाते हैं आपको। ध्यान दो, जैसे कि देखो, मान लिया हमें 2 का टोसेंट निकालना है। कितने का, 2 का। तो 2 का टोसेंट निकालने के लिए हो जाएगा t बराबर 2 गुणे, जिससे हमें a का निकालना था तो t बराबर था a गुणे 1-1/a। तो 2 का निकालना है तो हो जाएगा 1-1/2। ठीक है, 1-1/2 तो बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 एकन 2 -1/2, तो हो जाएगा 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर कितना आएगा, 1। 2 का टोसेंट आ गया 1। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो आपको 3 का टोसेंट निकालना है, तो 3 का टोसेंट निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 3 गुणे 1-1/3। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 एकन 3, 3 से 1 गया 2/3। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा तो इसका टोसेंट कितना आ जाएगा, 2। ऐसे ही मान लो को अगर निकालना है 5 का टोसेंट, तो 5 का टोसेंट कैसे निकालेंगे, हो जाएगा 5 गुणे 1-1/5 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 एकन 5 में से 1 गया 4/5। 5 5 कट जाएगा, कितना आया, 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर आपको निकालना है 7 का टोसेंट। 7 का टोसेंट निकालने के लिए हो जाएगा आपका 7 गुणे 1-1/7।
7, तो 1 - 1 हो जाएगा 7, 7 1 7, 7 से 1 गया 6/7, 7 से 7 कट जाएगा, कितना आया 6। ठीक है, ऐसे मान लो अगर आपको 13 का टोसेंट निकालना है तो हो जाएगा t बराबर 13 गुणे 1 - 1/13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 13 एकन 13 से 1 गया 12/13। ठीक है, 13 से 13 कट जाएगा, कितना बचेगा 12 बचेगा आपका। ठीक है, समझ में आया दोस्तों कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। ये जितनी भी संख्याएं हैं आपकी, ये सभी कैसी संख्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी, सहअभाज्य संख्याएं। ये खुद से ही डिवाइड होती हैं या फिर 1 से। तो इनका जब हम टोसेंट निकालें तो हम क्या देखते हैं कि जो संख्या है उससे एक कम निकल रहा है। तो जैसे 2 का टोसेंट कितना, 1, 3 का 2, 5 का 4, 7 का 6, 13 का 12। क्या हो रहा है, जितनी भी संख्याएं इनका टोसेंट कितना निकल रहा है, एक कम निकल रहा है। लेकिन अगर इसी की जगह पे संख्या ये ना होकर, मतलब अभाज्य संख्या ना होकर भाज्य संख्याएं हो जिनके गुणनखंड ज़्यादा बने, एक से ज़्यादा बने, जैसे कि मान लो दिया हुआ है 6 का टोसेंट निकालना है हमें, तो 6 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, 2 गुणे 3। ठीक है, जो 6 के फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 2 गुणे 3। तो इसका जब टोसेंट निकालना है तो लिखना पड़ेगा t बराबर ये हो जाएगा t बराबर 6 गुणे 1 - 1 कितना, पहले कितना 2 इंटू हो जाएगा 1 - 1 कितना हो जाएगा 3। देखना दोस्तों, ध्यान देना आप। तो ये 6 गुणे 1 - 2 2 में से 1 गया 1/2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 3 3 से 1 गया 2/3। ठीक है, तो 3 दूनी 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 2, 6 का टोसेंट कितना आ गया, 2 आ गया दोस्तों। कितना आया, 2। ऐसे ही हम देखते हैं, मान लिया अगर हमें 10 का टोसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 10 का, तो 10 के कौन कौन से गुणन होते हैं, 10 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 5। तो इसका जब टोसेंट निकालना है तो लिखना पड़ेगा t बराबर 10 गुणे 1 - 1/2 इंटू 1 - 1 दूसरा कितना 5। तो ये हो जाएगा t बराबर 10 गुणे 2 1 2 में से 1 गया 1/2 गुणे 5 1 5 से 1 गया 4/5। तो 5 दूनी 10। ठीक है, बचा कितना 4। कितना बचा दोस्तों, इसका टोसेंट बचा 4। ऐसे ही देख लो, मान लिया अगर आपको निकालना है 15 का टोसेंट तो वैसे ही निकाल लो सब। 15 का कितना होगा दोस्तों, 3 गुणे 5। तो इसका टोसेंट अगर हम निकालेंगे तो t बराबर हो जाएगा 15 गुणे 1 - 1/3 गुणे 1 - 1/5। तो ये t बराबर हो जाएगा 15 गुणे 3 1 3 से 1 गया 2/3 गुणे 1 से 1 5 1 5 से 1 गया 4/5। तो ये 5 3 का 15, तो इसका आ जाएगा 4 दूनी 8। 15 का टोसेंट कितना है, 8 आएगा 15 का टोसेंट। ठीक है, लेकिन अगर मान लो दोस्तों इसकी जगह पे आपको टोसेंट 8 का निकालने को बोल दें, तो 8 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे आपके 2 दूनी 4 दूनी 8। मतलब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अगर बेस एक ही है तो कितने भी फैक्टर हों उसको सिर्फ हम एक बार ही लिखेंगे। तो इसका अगर हमें टोसेंट निकालना है तो हम लिखेंगे t बराबर 8 1 - 1 बेस कितना है 2। ठीक है, पावर कितनी भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 8 गुणे 2 से 2 1 2 1 गया 1/2 हो जाएगा 2 चक्कू 8। इसका टोसेंट कितना निकलेगा 4। ऐसे ही मान लिया अगर 9 है तो 9 का हम निकालेंगे, 9 का हो जाएगा 3 की पावर 2। इसको लिखेंगे 9 गुणे 1 - 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 3 1 3 से 1 गया 2/3। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 6। इसका टोसेंट 6 आएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही मान लिया अगर आपको 12 का टोसेंट निकालना है, कितने का 12 का, तो 12 को हम क्या लिखेंगे, 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 2 की पावर 2 गुणे 3। तो इसको हम टोसेंट निकालने के लिए इसको हम लिखेंगे 12 गुणे 2 को ऊपर बेस एक ही है ना, पावर कितनी भी हो हम एक ही बार लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 - 1/2 और 1 - 1/3। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 2 से गया 1/2 गुणे 3 2/3। तो
3 चक्कू 12, 2 2 कट जाएगा, बराबर कितना आ गया 4। जो आपका क्वोशेंट आया 12 का कितना आया 4। उम्मीद करता हूँ कि आप सबके समझ में ये आ गया होगा कि क्वोशेंट कैसे निकालते हैं। अब देखो आगे चलते हैं हम, आपको हम इस पर आधारित सवाल लगाना बताते हैं, ठीक है, कि हम सवाल कैसे लगाएंगे। तो देखो ध्यान दो, पहला सवाल है 3 की पावर 66/7। अब क्या करोगे, इसका हमें टोसेंट निकालना है। तो क्या करना है, 7 टोसेंट हमेशा नीचे वाली संख्या का हर का निकालते हैं, और 3 और जो 7 है दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम इसका 7 का टोसेंट हमने निकाला था अभी, जो भी सह अभाज्य संख्या है उसका टोसेंट एक कम होता, तो 7 का टोसेंट कितना होगा, ये कितना होगा 6। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर तो 3 है, छोटा है तो 3 ऐसे ही लिख लेंगे। फिर हम अगर, 1 मिनट ध्यान देना दोस्तों, जैसे ये 6 है, 6 से हम 66 को, जो इसकी पावर है ना, इसको भाग देंगे टोसेंट से। तो टोसेंट से अगर इसकी जो पावर है पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तो हमें कुछ नहीं सोचना है, जैसे हम 6 से इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 6 कंचे 6 कंचे, जो शेषफल है आपका कितना बचा 0। जब शेषफल 0 बच रहा है, अगर पूरा विभाजित हो रहा है टोसेंट से पावर, तो हमें सीधा आंसर रख देना है कि शेषफल 1 आएगा, ठीक है। जैसे दूसरा देख लो, मान लिया दिया है 5 की पावर 1200/13। तो इसमें 13 का टोसेंट कितना होगा, एक कम होगा, सहभाज्य संख्या है 12 होगा, तो 12 से 1200 पूरा कट जाएगा, तो मतलब इसका शेषफल 1 आएगा, ठीक है। और देखो, जैसे कि मान लो 6 की पावर 600/11। अब देखो 11 का टोसेंट कितना होगा 10, क्योंकि यह सहभाज्य संख्या है। तो 10 से जब हम 600 को भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है यहाँ पे तो सीधा आप रख दो 1 शेषफल। अगर पावर पूरी पूरी कट जा रही है तो शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जैसे और देख लो, मान लिया दिया है 2 की पावर 100/101। तो 101 का जो टोसेंट होगा वो कितना होगा 100 होगा, क्योंकि 101 सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 100 से जब हम 100 को विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना, इसका शेषफल 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरा कट रहा है। समझ में आया दोस्तों। इसके बाद में और देख लेते हैं, 5वां सवाल देख लो। मान लिया दिया 7 की पावर 630/11 दिया है। तो 11 का टोसेंट कितना अभी निकाला था 10। तो 10 से जब हम 630 को, तो रिमाइंडर 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा। जब हम 630 को 10 से भाग देंगे तो इसका शेषफल जो आंसर आएगा वो 1 होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी आपके मन में ये चल रहा होगा कि अगर शेषफल टोसेंट से भाग देने पर 0 ना आए तो क्या होगा। तो देखते हैं अगला सवाल, 6 नंबर, 3 की पावर 85/7। ध्यान देना, 3 की पावर 85/7, ये 3 तो 7 से छोटा है तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 3 का क्या करेंगे हम, 3 ऐसे ही रहेगा। लेकिन 7 का जो टोसेंट है कितना है 6, ये सहभाज्य संख्या इसलिए इसका टोसेंट कितना है 6। तो 6 से जब हम 85 को भाग देंगे तो देख लो 6 कन 6, 2 बचे 24 हो गए, और 6 चौक 24, कितना बचा 1, कितना बचा 1। तो 3 की पावर 1 हो जाएगा बटे 7। 3 की पावर 1 का मतलब 3/7, जो शेषफल आया कितना आएगा 3 आ जाएगा। अगर यही मान लिया दिया होता 3 की पावर 87/7, तो क्या करते, कुछ नहीं करना, 3 ऐसे ही रहेगा। 7 का जो टोसेंट है कितना होता है 6, तो जब हम 6 से 87 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 कन 6, 2 बचे 27 हो गए, जब और 6 चौक 24, कितना बचा 3 बचा। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3/7। 3 की पावर 3 का मतलब 3 या 9 का 27, 27/7। और जब 27 को 7 से भाग देंगे तो 7 या 21, 21 और 6 27 होता है, तो जो शेषफल आएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और देख लेते हैं, जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ है 3 की पावर 201/101। तो जो 101 का टोसेंट होगा कितना होगा 100, ठीक है। तो जब हम 100 से 201 को भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1/101। तो जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा 3, ठीक है। और देख लो, जैसे मान लिया दिया हुआ है
2 की पावर 38/7। तो ये देखो 7 का टोसेंट कितना होगा 6, क्योंकि ये सहभाज्य संख्या है, खुद से कटती है और या फिर 1 से। तो जो हम 6 से 38 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6×36, कितना बचेगा 2। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 2, 2/7। 2 की पावर 2 का मतलब आपको पता है 4/7, तो आपका जो शेषफल होगा कितना होगा 4 आएगा। ठीक है, और देखते हैं। मान लिया दिया हुआ है आपका 5 की पावर 133/7। तो 7 का टोसेंट कितना निकलेगा दोस्तों 6। और जब हम 6 टोसेंट निकलेगा 601 तो 133 को भाग दें, 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 दूनी 12, 1 बचा, तो आ जाएगा 5 की पावर 1/7। 5 की पावर 1 का मतलब 5/7 बराबर 7 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा। जो शेषफल आएगा आपका कितना आएगा 5। ठीक है, और देख लो, मान लिया दिया हुआ है 2 की पावर 42/11। तो 11 का टोसेंट सहभाज्य संख्या है, 11 का टोसेंट कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे है 2, जब हम 10 से 42 को भाग देंगे तो 10 को 40, कितना शेषफल बचा 2/11। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4/11। तो 4 का मतलब क्या हुआ 11। तो जब 4 है तो ये शेषफल कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और देख लो, जैसे मान लो दिया हुआ है 3 की पावर 50/13। ठीक है, तो 13 का टोसेंट कितना होगा 12। तो देख लो ये हो जाएगा 3 की पावर 12 से जो 12 चौक 48, कितना बचा 2। 3 की पावर 2/13। यहाँ पे 3 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 9/13। जो शेषफल आएगा आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबके समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो कमेंट जरूर करना और बताना क्या समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही आसान है टोसेंट विधि से निकालना। जैसे और मान लो देखो दिया हुआ है 2 की पावर 39/9। तो 9 का टोसेंट हमने निकालना आपको सिखाया था पीछे। अब ये मत पूछना कि टोसेंट कैसे निकालते हैं, हालांकि एक बार बता देते हैं कि होता है टोसेंट बराबर 9 गुणे कितना होगा 1 - 1/2, और सॉरी 9 का होगा 3, 3 3 का 9 होता तो 1 - 1/3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 गुणे 3 के 3 -1/2, 3 3 9, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो जो इसका 9 का टोसेंट आएगा कितना आएगा 6। टोसेंट कितना आएगा 9 का 6। अब देखो 6 से जब हम 39 को भाग देंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6 को हम 39 को 6 से 36, 36। तो यहाँ पे बचेंगे कितने दोस्तों 3। तो 2 की पावर 3/9, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/9। तो जो आपका शेषफल आएगा दोस्तों कितना आएगा 8 आएगा। अगर संख्या सहभाज्य नहीं है, जो जिसका गुणनखंड 1 से ज़्यादा है, उनके हम ऐसे टोसेंट निकालते हैं। आपको सिखा चुके हैं निकालना पीछे। और उस टोसेंट से हम क्या करते हैं ऊपर वाली घात को भाग देते हैं और जितना आता है उतना लिखते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं, वही हमारा जो बचा हुआ वो हमारा आंसर होता है। और देख लो 32 की पावर 31/9। अब 9 का टोसेंट अभी निकाला, कितना निकला दोस्तों 6। तो 9 का टोसेंट कितना है 6। तो जब हम पहले तो इसको ही छोटा कर लो, 9 से 32 को भाग दोगे तो 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 27 और कितना 5/32, 5 शेषफल बचेगा। 1 मिनट दोस्तों, कितना शेषफल बचेगा 5। ठीक है, तो 5 की पावर 31/9 और 9 का टोसेंट कितना है 6। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6 से जब हम 31 को भाग देंगे तो 6×5 = 30, 1 बचेगा। 5 की पावर 1/9 और 5 की पावर 1 का मतलब 5/9। तो जो आपका शेषफल आएगा कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, शेषफल कितना आएगा 5 आएगा। और देख लो, जैसे मान लो दिया हुआ है 3 की पावर 43/20। तो इसका टोसेंट कैसे निकालोगे। तो 20 का टोसेंट हम निकालेंगे। 20 का मतलब होता है 2 दूनी 4 पंचे 20। ठीक है, तो इसका टोसेंट निकालने के लिए लिखेंगे हम t बराबर 20 गुणे 1 - 1/2 गुणे 1 - 1/2
5, तो ये हो जाएगा 20 गुणे, तो 1/2 हो जाएगा, 5 से 1 गया, 4/5 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 4 दूनी 8, 20 का टोसेंट कितना आ गया, 8 आ गया दोस्तों। तो देखो ध्यान दो, 3 की पावर 43 है, तो 20 का टोसेंट जो है वो है 8, कितना है, 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 8 को जब 43 को भाग देंगे 8 से, तो आएगा 8×5 = 40, कितना बचेगा, 3 बचेगा शेषफल बटे 20। और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 × 9 = 27, 27/20, और 27 को जब हम 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल, 7। ठीक है, और देखो मान लिया दिया हुआ है 32 32/7। तो पहले तो हम इसको 32 को छोटा कर लेंगे, तो 7 चौक 28, 28 और 5 32 होता है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 32/7। 7 का टोसेंट कितना होता है, 6, तो 6 से जब हम 32 को भाग देंगे तो 6×5 = 30, कितना बचेगा, 2, तो 5 की पावर 2/7 हो जाएगा। 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5×5 = 25/7। तो ये ऊपर 25 है, जब 25 को 7 से भागें तो 7×3 = 21 हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा, 3/7। जो आपका आंसर आएगा, जो शेषफल बचेगा वो कितना होगा दोस्तों, 3। ठीक है, कितना होगा, 3 होगा। 6×5 = 30, 7×4 = 28, 4×5 7×4 = 28। सॉरी, गलती हो गया दोस्तों थोड़ा सा, यहाँ पे बचेगा 4, 7×4 = 28, 4×32 होता है। ठीक है, और टोसेंट है इसका 6, 6 से जब हम 32 को भाग देंगे तो 6×5 = 2 बचेगा, तो 4 की पावर 2/7, तो 4 की पावर 2 का मतलब 4×4 = 16, कितना होगा, 4×4 = 16, 16/7। जब 7 से 7 दूनी 14, 2 आएगा शेषफल। जब 7 से हम 16 को भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, और देखो 17 नंबर, मान लिया दिया हुआ है 32 इस प्रकार के सवाल देख के बहुत ही जल्दी छोड़ देते हो आप लोग। 32/9 कुछ भी नहीं है। देखो 32 को हम छोटा करेंगे तो 9×3 = 27, 27 5×32 होता है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 32 अब देखो दोस्तों ध्यान देना, 9 का टोसेंट हमने निकालना सिखाया, 9 का टोसेंट निकलता है कितना, 6। ठीक है, तो जब हम 6 से 32 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6×6 = 30, तो बचेगा 5 की पावर 2/2। अब देखना दोस्तों, ध्यान देना, ये 5 की पावर 2 हो गया, तो 5 की पावर 2 मतलब इस प्रकार से जब गुणा में घाते होते हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4/9। ठीक है, तो 5 की पावर 4/9 का मतलब है 5 को 4 बार लिखना, मतलब इसका है 5 को 4 बार लिखना, 5×5×5×5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसको देखो, 5×25, 25×5 = 125, और 125 पंचे हो जाएगा आपका 625, तो ये आ जाएगा 625/9। और जब हम 625 को 9 से भाग देंगे तो 9×5 = 45, 9×9 = 54, 9×7 = 63, 9×7 = 54, तो 54 62 से 54 गए तो बचेगा आपका 6×2 = 8 हो जाएगा, कितना, 85, और 9×9 = 81। आपका जो शेषफल आएगा कितना आएगा, 4। जब हम 625 को 9 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, और देखते हैं, मान लिया दिया हुआ है 32 की पावर 32/7, तो क्या करोगे, पहले तो इस 32 को छोटा करोगे, तो 7×4 = 28,
कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, और 28 और 4 32 होता है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 32 की पावर 32 बटे 7। 7 का परसेंट 6 होता है, तो 6 से जब हम 32 को भाग देंगे तो 6 पंचे 30, 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 की पावर 2 बटे 7। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4 बटे 7। 4 की पावर 4 का मतलब 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 256, 256 बटे 7। तो 7 से जब हम 256 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 तियाँ 21, 4 46 हो गए, और 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 42, तो 46 से 42 आएगा 4। जो आपको 7 से 256 को जब भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4। यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस प्रकार से भी सवाल दिए हुए हैं तो घबराना नहीं, और देख लो। मान लो सवाल दिया हुआ है 30 की पावर 34 की पावर 35 बटे 7। तो सबसे पहले क्या करोगे, 7 से 30 को भाग दोगे, तो 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा, 2। और ये जो 34 है, तो 7 का परसेंट 6 होता है, पता है हमें, तो 6 से जब हम 34 को भाग देंगे तो बचेगा 4, और 6 से जब हम 35 को भाग देंगे बचेगा 5 बटे 7। तो इसका मतलब है 2 की पावर 4 की पावर 5, 4 की 5 का मतलब 4 की पावर 5 का मतलब है कि 4 गुणे 4 गुणे 4 5 बार। ठीक है, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 216, और चक्कू हो जाएगा 1024। कितना हो जाएगा, 1024। तो ये 2 की पावर 1024 हो जाएगा बटे 7। अब फिर देखो संख्या बड़ी है तो हम क्या करेंगे, फिर परसेंट से भाग दे देंगे, तो फिर 6 से जब भाग देंगे हम तो ये आ जाएगा 2 की पावर कितना, जो हम 6 से इसको, तो 6 4 बचा 42, 6 सत्ते 42, कितना बचेगा 4, तो 2 की पावर बचा 4 बटे 7। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 बटे 7, 16 बटे 7, 7 से 16 को भाग देंगे शेषफल 2 आएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, और देखो जैसे मान लो अगर आपको कुछ और हम डिफरेंट टाइप के सवाल बताते हैं। बीस नंबर, जैसे मान लो दिया हुआ है 5 888 की पावर 222 प्लस 3 2 की पावर 888 बटे 5। ठीक है, तो क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले जब हम 5 से 588 को भाग देंगे तो जो आपका शेषफल आएगा, 5 एकन 5, 5 एकन 5 3 बच्चे हो गया 38, 5 सत्ते 35, कितना बचा 3, 3 की पावर 2 2 2 प्लस, जब 322 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 5 छक्का 30, 2 बचे 22 हो गए, 5 चौको 20, 2, 2 की पावर 8 8 8 बटे 5। अब देखो दोस्तों ध्यान दो, जो 5 का परसेंट है वो कितना होता है, एक कम, क्योंकि इससे वाली संख्या तो 4 होगा 5 का परसेंट। तो जैसे ही हम 3 की पावर कितनी है 222, तो 222 को जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 पंचे 20, 2 बचा, तो बचेगा कितना शेषफल 2, 2 बटे, और प्लस जब हम इसको 888 को जब 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 4, पूरा पूरा कट रहा है, जो रिमाइंडर है जो आपका शेष वाले 0 आ रहा है। और हम आपको बता चुके हैं अगर हम परसेंट से भाग देते हैं पावर को और शेषफल 0 आए तो उसका हम शेषफल कितना सीधा 1 रख देते हैं। जैसे अगर ये पूरा पूरा कट रहा है तो परसेंट से, तो जो शेषफल होगा वो कितना 1 आएगा, तो बटे कितना हो जाएगा 5। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 9 प्लस 1 बटे 5, और 9 एक 10 बटे 5, तो ये 5 दूनी 10, तो शेषफल कितना आया 0। ठीक है, शेषफल कितना आया 0 आया। ठीक है,
और देखो प्लस 5 के पावर 2 बटे 7। ये सवाल देखने में तो बहुत ही टफ लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है। जैसे हम 7 को 22 से भाग देंगे तो 7 × 21, 1 बचा 12 हो गया, 7 × 1 = 7, 5 बचे 52 हो गए, और 7 × 7 = 49। ठीक है, 52 से 49 गया, कितना बचा 3। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 प्लस, जब 7 से हम 5 को देंगे तो 7 × 7 = 49, 6 बचा 65 हो गया, 7 × 9 = 63, 2 बचा 25 हो गया, और 7 × 21 और 4 25, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 और 7 का टोसेंट कितना होता है 6। तो देखो 3 की पावर 6 से जब हम 5 को भाग देंगे तो कितना होगा, 6×9 = 54, 1 बचा 15 हो गया, 6×2 = 12, 3 बचा 35 हो गया, और 6×7 = 36, 6×5 = 30, कितना बचा 5। 3 की पावर 5 प्लस, जब हम 22 को 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6×3 = 18, 4 बचा 42 हो गया, 6×7 6×3 = 18, 18 4 22, 4 बचा 42 हो गया, 6×7 = 42, कितना बचा 2। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 बटे 7। अब देखो दोस्तों ध्यान दो, 3 की पावर 5 का मतलब है 3×3 = 9, 3 × 7 = 87, 243, दो और प्लस 4×4 = 16 बटे 7। तो ये हो जाएगा 259/7। जब हम इसको 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 0, क्योंकि 7×1 = 7×7 = 49। ठीक है, तो यही जो शेष, यही हमारा आंसर होगा। और देखो कई बार परीक्षा में इस प्रकार के भी सवाल पूछ देता है, जैसे 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 3, 9 प्लस 9 की पावर 99 बार/6। तो फिर क्या करते हैं, हम ऐसे सवालों को छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, ध्यान दो, 6 बड़े कमाल की चीज़ है। 6 का करिश्मा देखो, 6 की पावर 1 है, 9 की पावर 1 है, 6 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। 9 की पावर 2, 9×81 को 6 से डिवाइड करोगे 3 ही शेषफल आएगा। 9 की पावर 3 है, फिर भी अगर 6 से डिवाइड करोगे शेषफल 3 ही आएगा। 9 की चाहे जितनी भी पावर हो, 6 से डिवाइड करने पर 3 आएगा। तो देखो 9 की पावर 1 यहाँ कितना बचेगा 3, 9 की पावर 2 शेषफल कितना बचेगा 3, 6 से हम भाग देंगे, यहाँ पे हमें टोसेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिना टोसेंट के ही लग जाएगा। 9 की पावर कितनी भी हो, 6 से भाग देने पर 3 आएगा। तो फिर यहाँ पे कितना है 3 की पावर, यहाँ पे हम 9 को जब भाग देंगे तो आएगा कितना 3 + 3 + 3 + 3, कितनी बार 3 आएगा 99 बार। ठीक है, अगर आप अब ये सोच लो बटे 6, तो 3 और 3 कितने होते हैं 6, 3 और 3 6, तो ये तो 6 कट जाएंगे, तो टोटल है 99 बार। ठीक है, 99 टाइम 3 है, तो जोड़े कितने के बनेंगे 98 के। तो 98 टाइम 3 कट जाएगा, तो सिर्फ कितना 3 बचेगा, एक 3 बचेगा, तो हो जाएगा 3/6, जो हमारा शेषफल होगा कितना 3। ठीक है दोस्तों, भाई देखो 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर, इसके 9 की पावर 99 टाइम है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें 9 को 99 बार लिखना है, 9 + 9 + 9। तो इसको हमने क्या किया, 9 को जब हम 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है। तो 9 की पावर कितनी भी हो, जब हम उसको 6 से भाग देंगे शेषफल 3 ही आता है। तो हम इसको 3 + 3 + 3 + 3 99 टाइम लिख लेंगे। तो जब हम 99 टाइम लिखेंगे तो 3 और 3 6, जब 2 3 आपस में मिलते हैं तो 6 से कट जाता है। तो ऐसे ही जब 98 टाइम जोड़ा बनेगा तो 98 टाइम तो 6 से कट जाएंगे पूरा पूरा, तो जो शेषफल आपका कितना शेष एक 3 बचेगा, तो जो वो बचेगा वही आपका शेषफल होगा। ठीक है दोस्तों, मान लिया अगर दिया हुआ है 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 10/6। अब देखो जब हम 10 को भी भाग देते हैं 6 से
तो 10 की पावर कितनी भी हो 6 से भाग देने पर शेष फल हमेशा 4 ही आता है। 10 को भाग दोगे 4 आएगा, 10 दामन 100 को भाग दोगे शेष फल 4 आएगा, 10 दामन 100 दामन 1000 को भाग दोगे शेष फल 4 आएगा। तो इसका मतलब ये है, इसको हम लिख सकते हैं 4 + 4 + 4 कितने टाइम, 10 टाइम। ठीक है, 10 बार है ना। तो इसका मतलब है कि 4 4 4 हमें 10 बार लिखना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4×10/6। तो 4×10 कितना हो जाएगा, 40/6। और 40 को जब हम 6 से भाग 6 4 36, तो जो आपका शेषफल बचा कितना, 4। ठीक है, यही हमारा शेषफल होगा। और देखो, हाँ, मान लिया अगर सवाल आपके पास इस प्रकार से आ गया कि दिया हुआ है 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10/6। ठीक है, अगर सवाल इस प्रकार से दिया है तो देखो, हमने बताया था आपको कि 4 के ऊपर कितनी भी पावर लगा दो। ठीक है, 4 के ऊपर कितनी भी पावर लगा दो, जब हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो कितना आएगा, 4 ही आएगा। जो आपका शेषफल बचता है वो कितना बचता है, 4 बचता है। ठीक है, कितनी भी पावर लगा दो, तो इसको हमें कुछ भी करने देख के छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। 4 के ऊपर कितनी भी पावर हो, जब उसको 6